बच्चों, हम आपके लिए प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और अपवर्तन प्रकाश का ये चैप्टर फिजिक्स में इंटर में पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपको अवतल दर्पण के लिए एफ यूवी में संबंध प्रूफ कर चुके। जो संबंध अवतल दर्पण के लिए है वही संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी है। यूवीएफ में संबंध एक ही होता है, 1/u प्लस 1/v = 1/f, जहाँ u वस्तु की दूरी है, v पृथ्वी की दूरी है। अब इसमें हमने दर्पण ले लिया उत्तल, ये उभरा हुआ है इधर से, इधर पॉलिश अवतल वाले पृष्ठ पर पॉलिश है, उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण के सामने हमने वस्तु ले ली है भी, इस वस्तु की ध्रुव से दूरी -u, क्योंकि ध्रुव P से वस्तु बाईं ओर रखी इसलिए -u होगा। ये वस्तु ये भी हमने ले ली। अब वस्तु का इस उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से हम कम सिर इसका ए है, कम से कम 2 किरणें चलाएंगे। एक किरण चला दी मुख समांतर और एक किरण चला दी हमने इसके सिर से प्रकाश की सी की ओर। तो ये किरण जो मुख के समांतर चली है, ये इस दर्पण की खासियत होती है उत्तल दर्पण की। ये किरण टकराकर परावर्तित होकर वापस आएगी, तो परावर्तित होकर ऐसा लगेगी ये किरण जो है कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। फोकस P और सी के बीच में होता है, जस्ट ध्रुव और वक्रता केंद्र सी के बीच में होता है। तो हम ये किरण जाके गिरी, आपतन बिंदु इसका M है, तो M को F से मिलाएंगे डेट डैश द्वारा। किरण अंदर जा थोड़ा रही है, हम ये किरण सोचेंगे कि F से आ रही है, तो M से F को मिलाया और इसी को आगे बढ़ा दिया। तो किरण ऐसे गई, अंदर नहीं गई, ऐसे वापस लौट आई। तो हम यहाँ देखने से लगेगा किरण F से होकर जाएगी। ये खासियत इसकी है उत्तल दर्पण की, इसमें मुख से समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से आती हुई, इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण हमने प्रकाश वक्रता केंद्र सी की ओर चलाई, तो वह किरण क्या होगी, जाएगी, टकराएगी और टकराने के बाद उसी दिशा में यहाँ से ही वापस आ जाएगी। तो ये लगेगा सी से वापस आ रही है। अब ये दोनों किरणें आगे बढ़ाने पर तो फैल रही हैं, ऐसे वापस लौट रही हैं, लौटते समय फैल रही है, बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये आगे जाके नहीं मिलेंगी, जहाँ पर मिलेगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इनको आगे बढ़ने से दूरी बढ़ रही है, तो इन्हें पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाने पर ये किरण जाकर मिल गई कहाँ पर, आई पर। तो आई से मुख अक्ष पर हमने क्या कर दिया, लंब गिरा दिया आई डैश। तो आई डैश क्या होगा, इस वस्तु का आभासी इसलिए किरणें मिलानी पड़ी हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिली नहीं है, वास्तव में नहीं मिली है। तो इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा आई डैश दर्पण के पीछे। अब इस दर्पण प्रतिबिंब की आई डैश की ध्रुव से दूरी होगी v प्लस होगी। प्लस क्यों होगी, क्योंकि दाईं ओर बना है, राइट हैंड साइड बना है, और ये फोकस दूरी है, ये भी प्लस होगी। उत्तल दर्पण F इधर होता है, इसमें प्लस होगी। ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, जितनी ये F, ये भी F 2F होगी। अब ये प्रतिबिंब बनाना सिखा दिया हमें, बस प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे प्रूफ। 2 समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज एक तो लेंगे हम ABC और समरूप त्रिभुज IC। समरूप क्यों है कि दोनों का एक कोण क्या है, 90 है, और एक कोण कॉमन है दोनों में ये वाला कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में ABC इस त्रिभुज में और IC में, दोनों में एक कॉमन है। तो 2 कोण एक जैसे, इसलिए समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज लगा देंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये क्वालिटी होती है, समरूप त्रिभुज की खासियत होती है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB बटे I' बराबर इसका आधार, इसका लंब बटे इसका लंब बटे इसका पहले का आधार BC बटे इसका आधार, इसके छोटे वाले त्रिभुज का किसका आधार I', इसका वाले का आधार होगा I'। हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, I', इसका आधार होगा I', या CI', बात एक ही है, CI'। भाई दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इन दोनों लंबों का अनुपात बटे इन दोनों का आधार। बड़े वाले त्रिभुज का आधार है BC और छोटे वाले त्रिभुज का आधार है I', इनका अनुपात बराबर होगा I' या CI'। अब AB की जगह MN रख सकते हैं। देखो AB हमने इस पॉइंट आपतन बिंदु से मुख अक्ष पर लंब MN गिराया है, तो ये बन गया I की आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसलिए MN बराबर होगा AB। MN की जगह AB रख दिया, MN बटे AB की जगह MN रख दिया, तो MN बटे I' बराबर हो जाएगा BC बटे CI'। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 2 समरूप त्रिभुज और बन रहे हैं। समरूप त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, MNF
और आई डैश एफ, इन दोनों समरूप त्रिभुजों में भी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी इसका लंब एम एन बटे दूसरे वाले का लंब आई डैश बराबर एन एफ इसका आधार बटे इसका आधार आई डैश एफ। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दो समीकरणों को हम देखें तो एम एन बटे आई डैश एम एन बटे आई डैश, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हमने रख सकते हैं 20 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बी सी बटे बी सी बटे सी आई डैश बराबर एन एफ बटे आई डैश एफ। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे वीसी डिस्टेंस, ये सारी दूरियां कहां से रहेंगी चित्र को देखकर। वीसी डिस्टेंस क्या है, वी से यहां से दिखाओ, चित्र को दिखाओ, वी से लेकर सी तक की दूरी है, तो ये दूरी क्या होगी, ये पीवी दूरी और पीसी दूरी दोनों का जोड़ होगी। पीवी दूरी में पीसी दूरी जोड़ देंगे तो बीसी दूरी मिल जाएगी, तो बीसी बराबर हो गया पीवी प्लस पीसी। एनएफ, अगर ये पॉइंट एन और पी बराबर हो तो एनएफ दूरी, एन से लेकर एफ तक की दूरी नापो, चाहे पी से लेकर एफ तक की दूरी नापो, बराबर होगी। तो एनएफ की जगह पीएफ रख देंगे हम, तो एनएफ की जगह पीएफ रख देंगे, बीसी की जगह पीवी प्लस पीसी, पीसी की जगह पीवी प्लस पीसी रख दिया। अब सी आई डैश देखो, सी आई डैश क्या है, सी से लेकर आई डैश तक की दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पीसी दूरी में से पी आई डैश घटा देंगे, पीसी दूरी में से पी आई डैश घटा देंगे, तो यहाँ रख दिया मैं पीसी माइनस पी आई डैश। अब आई डैश एफ, आई डैश एफ क्या है, आई डैश एफ निकालने के लिए पी एफ दूरी में से पी आई डैश घटा देंगे, पी एफ दूरी में पी आई डैश घटा देंगे, तो इसमें आई डैश एफ की जगह पी आई एफ माइनस पी आई डैश रख दिया। अब वैल्यू लगा देंगे, पीवी कितना है, पीवी माइनस यू, पीवी माइनस यू, पीसी कितना है, पी से लेकर देखो सी तक देखो 2f, पीसी की जगह फिर 2f, पी आई डैश, पी से लेकर आई डैश तक की दूरी है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी v लगा दिया, pf फोकस दूरी f लगा दी, और pf की फिर f लगा दिया, पी आई डैश, पी आई डैश प्रतिबिंब की दूरी है v लगा दिया। अब इसे क्या करेंगे, हम तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछी गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस यू प्लस 2f की गुणा होगी किससे, f माइनस b से, और f की गुणा इन दोनों से होगी, तो 2f की गुणा f से हुई 2f स्क्वायर, और f की गुणा v से हुई तो f v माइनस f भी आ जाएगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे गुणा करके, तो माइनस यू गुणा f माइनस f यू एफ माइनस माइनस यू माइनस प्लस यू v, और फिर 2f की गुणा f से 2f स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 2f की गुणा माइनस v से माइनस 2f v, अब 2f स्क्वायर इधर भी 2f स्क्वायर इधर भी, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस यहाँ पर केवल u भी रोक लिया, हम ले जाएंगे उधर क्या 2f भी ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 2f भी प्लस का हो जाएगा, इस 2f को उधर ले जाएंगे, बराबर साइन के उधर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, 2f में से एक f जाएगा तो एक f बच जाएगा, u हम u भी ले जाएंगे माइनस का तो उधर प्लस u भी हो जाएगा। अब इस पूरी समीकरण को u v f से भाग कर देंगे, भाग करने पर u v f में भाग होगा, u v कट जाएगा, बन f बच जाएगा, और u v f में भाग होगा, f और v कट जाएंगे, बन u बच जाएगा। u v f से भाग करेंगे तो u और f कट जाएंगे, बन v बच जाएगा। दैट इज प्रूफ।